आ गए हम। आप भी आ गए हो। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आई डोंट नो मैं पॉडकास्ट बोलता हूँ बट एपिसोड शुरू करते हैं आज का। फॉर द लेट सॉरी। तो आज हमारे घर पर सफाई हो रही थी भाई। बहुत सफाई हुई आज हमने। यानी मेरे बचपन से आज तक की सफाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लिटरली रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाइक पहले हमारे घर में सफाई होती थी टुकड़ों में। आप सम पीस ऑफ घर इस दिन साफ करोगे, सम पीस ऑफ घर उस दिन साफ करोगे। इस बार एवरी पीस ऑफ घर हमने एक साथ साफ कर लिया। वो भी खाली पेट। मतलब पेट तो भूख के मारे भुजुक भुजुक एंड एनर्जी लेवल्स भी डाउन चले गए थे धीरे धीरे। यानी एक पॉइंट आता है ना आपका काम करते करते, उसके बाद आपकी बॉडी भी बोलती है अभी और काम करना है, करते हैं। जस्ट रिलैक्स, 2 मिनट बैठते हैं। वो 2 मिनट एक्सटेंड हो गए, कितने लंबे हो जाते हैं। ना तुम जानो ना हम, सॉरी ना तुम जानो ना हम। बट बेसिकली इट्स ओवरऑल सफाई इंसान के जीने के लिए जरूरी है। सफाई से तो जानवर भी रहते हैं, तो हम तो इंसान है तो और सफाई से रहना चाहिए हमें। सजावट वजावट करके रखना चाहिए। आई नो बहुत लोगों की पर्सनालिटी नहीं होती है। मेरी भी अलमारी कोई जमी नहीं रहती है, मेरी भी डेस्क होती कोई क्लीन नहीं है। बट एटलीस्ट तुम जहाँ रहते हो वहां पर मकड़ी के जाले और छिपकली का घर और सांप का घोंसला नहीं होना चाहिए। सॉरी, कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। बाकी सब यानी थोड़ा बहुत जो डे टू डे अप टू डेट सफाई रहती है वो तो ठीक है। बट रोज तो नहीं, बट महीने में 2 महीने में किसी ना किसी रीजन से सफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि रीजन नहीं होना तो बिना रीजन के तो इंसान खाना भी नहीं खाता है आजकल यार। आजकल फोन बड़ी बीमारी हो गई है लोगों की। खाना खाना भूल जाते हैं लोग, पानी पीना भूल जाते हैं उसके चक्कर में। पहले लोग जंगल में घूमने जाते थे, यानी जंगल में बड़े बड़े लंबी लंबी दूर पर यात्रा करने जाते थे, पानी का टैंकर यानी पता नहीं कैसे कैसे ढूंढ ढांड के पानी पीते थे, प्यास लगती थी तो। आजकल तुम्हारे घर पे पानी आता है तो लोग पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि भूल गए। ये कैसा रीजन है यार? पानी पानी ना पीने का ये कैसा रीजन है कि आप पानी पीना भूल गए? खाना ना खाने का ये कैसा रीजन है कि आप खाना खाना ही भूल गए? आजकल की जनरेशन आजकल के समय में हर इंसान ऐसे ही करता है, बड़ा हो बूढ़ा हो छोटा हो कोई भी हो। है। मैं मानता हूँ ऐसा एक्सेप्शंस होता है, कुछ लोगों को खाना ही खाना दिखता है, कुछ लोग मैनेज भी कर लेते, बट ऐसा कॉमनली बात करी जाए तो ऐसा बहुत पॉपुलरली सुनने को मिलता। मैंने तो बहुत दोस्तों से सुना है कि आप खाना खाना भूल कर आप पानी पीना भूल जाते हैं। आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको खाना खा लेना चाहिए। तो मतलब आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी ये सिस्टम, ये मशीन भगवान ने इस एल्गोरिदम के साथ डिजाइन की थी कि इसकी सारी जरूरतें ये खुद ब खुद आप पूरी करने के लिए आपको इंस्पायर कर सके। जब खाने की जरूरत हो तो आपको भूख लगेगी तो आपको पता चलेगा। वो आपका नोटिफिकेशन है, आपको भूख लग रही है कि आपको खाना खाना चाहिए। आपको गला सूख रहा है, ये नोटिफिकेशन है कि आपको पानी पीना चाहिए। आपको दर्द हो रहा है मतलब आपकी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, उस चीज का नोटिफिकेशन है भैया। थोड़ी यानी मोबाइल फोन्स ठीक है, टेक्नोलॉजी है, पर नोटिफिकेशन उनके देखने के चक्कर में अपनी बॉडी के नोटिफिकेशन कोई कैसे इग्नोर कर सकता है यार? मैं यानी तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरा पेट अभी भी मुझसे बोल रहा है कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। मुझे लिटरली अभी भी भूख लग रही है। बट आई कैन कंट्रोल बिकॉज अभी 3-4 घंटे पहले मैंने कुछ खाया था तो वो चलता है। बट तुम दिन में 2 बार खाना खाना, वो भी 8-8 10-10 घंटे की गैप में कैसे भूल सकते हो यार? हम तो सुबह उठते हैं, सुबह उठने के 1 घंटे बाद हमको भूख लगती है, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर उसके 4 घंटे बाद फिर भूख लगती है। काम कर रहे हो तो गैप थोड़ी लंबी हो सकती है, बट हम खाना पानी नहीं भूलते हैं। भूल भी जाते हैं कई बार, बट कभी कभी ना ऐसे फोन के चक्कर में नहीं यार। नहीं, तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते लोगों पर हंसते हंसते अपनी जान पे क्यों ला रहे हो भाई बात? की कल को लोग तुम पे हंसे कि नहीं, कल आप पे ऐसी न्यूज ना बन जाए कि देख रहे हैं इस इंसान को, ये इंसान पिछले 5 सालों से समय पर खाना पानी ना मिलने पर मर चुका है। सॉरी सॉरी,
अभी रिसेंटली न्यूज अपडेट के कारण हम आपको बताना चाहेंगे कि खाना पानी की कमी की वजह से नहीं, भूख और प्यास की कमी के कारण ही इंसान मर चुका है, क्योंकि ये इंसान भूल गया था कि इसे खाना भी खाना पड़ता है, इसे पानी भी पीना पड़ता है। ये इंसान को भूख प्यास गायब हो चुकी थी शरीर में से, इसे चोट लगती थी, दर्द नहीं होता था, क्योंकि हर टाइम इसके पास हर चीज का एक इलाज होता था, सोशल मीडिया, फोन, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो ना, तो एटलीस्ट अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करो। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे, देखो टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, दुनिया आज भी वही है जो 50 साल पहले थी। लोग भी वैसे ही हैं। उतने ही लोग हैं जो काम करते हैं, उतने ही लोग हैं जो टाइम पास करते हैं, उतने ही लोग हैं जो क्रेडिट खाते हैं, उतने ही लोग हैं जो क्रेडिट देते हैं। हर चीज सेम है। इट्स जस्ट कि हम अवेयर ज्यादा हो गए चीजों के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्टली हमारे साथ शेयर करता है। एंड इट कैन बी अ कर्स, बिकॉज आप जजमेंटल बहुत ज्यादा हो चुके हो, या फिर ज्यादा बहुत कॉन्शियस हो चुके हो इन चीजों को लेके। इन चीजों को लेके आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्शियसनेस आपको अपने बारे में होना चाहिए, आपके सराउंडिंग्स के बारे में होना चाहिए, आपसे आपके एरिया ऑफ जो कंसर्न्स हैं, जो आपके काम के एरियाज हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आप एक शहर में अपनी एक दुकान चलाते हैं, तो आपको आपके मोहल्ले के, ज्यादा से ज्यादा आपके आसपास के 10 मोहल्लों के, और मैक्स टू मैक्स लिमिट आपके शहर के बारे में आपको सबसे ज्यादा डिटेल्स होनी चाहिए कि क्या मार्केट में चल रहा है। अगर आप एक मिनिस्टर हैं, तो आपको स्टेट, आपको गवर्नमेंट, आपको देश के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप दूसरे देशों के साथ डील करते हो, तो आपको दुनिया के बारे में कंसर्न होना चाहिए। तो जितना बड़ा आपका एरिया ऑफ स्कोप होता है ना, उतनी आपकी डिटेलिंग के बारे में उतनी एफर्ट्स कम हो जाती है, बिकॉज आपको एक ओवरऑल बहुत लार्ज एरिया पर आपको नजर रखनी पड़ती है। बट तुम्हारी जिंदगी में क्या है? तुम फोन चला रहे हो दिन के 4 घंटे, अगर तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ कॉन्शियस क्या हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें कंसर्न होना चाहिए, जिसके बारे में तुम फोन से टेंशन ले रहे हो यार? अपने आसपास का माहौल देखो, अपने आसपास की दुनिया देखो, उसके बारे में कंसर्न्स लो। इसलिए ना आज के टाइम में जो रीजनल त्योहार होते थे ना, हर रीजनल त्योहार के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती थी, माहौल बनता था, वो उस रीजन में इसलिए बनता था क्योंकि उस रीजन का स्पेसिफिक ऑरा था। अब तुम हर चीज हर जगह नहीं ले जा सकते। इट्स लाइक कि हर जगह का एक रीजनल कल्चर होता है जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं, और उसका एक रीजन होता है। तो जिस एरिया में तुम रहते हो, उस रीजन के कल्चर को पहचानो, उस रीजन के कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए वो पहचानो। अपने एरिया ऑफ कंसर्न्स पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो। बहुत रैंडम हो गया आज का पॉडकास्ट, जानता हूँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ फ्लो हो गया, बट आज का एपिसोड ये मेनली जस्ट बी फोकस्ड अबाउट व्हाट यू शुड नो एंड व्हाट यू शुड नॉट केयर अबाउट लॉट। आपके एरिया ऑफ कंसर्न्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, दैट्स ऑल। कीप मेडिटेटिंग, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, बट जस्ट डू दैट, यू विल फील समथिंग इज फॉर दैट। एंड मेडिटेशन के बहुत तरीके होते हैं, हम किसी वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के मेडिटेशन आप कर सकते हो। Until then, bye bye, see you in the next episode. It's Dipesh signing out from Randomly Trilok. Bye bye.